हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और बेटा क्वेश्चन 14 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 11 तक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बेटा किससे शुरुआत करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 12 में हमें क्या करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बेटा 6 से डिवाइड होने वाले जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मेरे बच्चों, मुझे उनका सम निकालना है। अब बच्चों ये बात तो ना कॉमन सेंस वाली है कि अगर नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो एपी बनेगी, क्योंकि बेटा गैप क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना बस मुझे क्या डिसाइड करना है कि ए क्या है, डी क्या है और बच्चों एन क्या है, और उसके बाद बच्चों आसानी से सम निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों जब आप इस कंडीशन से एपी बनाओगे तो बेटा आपकी एपी ना 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाला जो पहला इंटीजर होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, बेटा वो 6 ही होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो आपकी फर्स्ट टर्म है एपी की वो 6 बनेगी। और बेटा बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो गैप 6 का आएगा। फर्स्ट नंबर 6 बनेगा, फिर 12 और फिर 18। तो बेटा एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बन जाएगा? 6 ही बन जाएगा। और बेटा एन तो आपको दे रखा है, आपको पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो मेरे बच्चों एन कितना हो गया इस क्वेश्चन में? 40 हो गया। अब देखिए बच्चों अगर हमें ए पता है, हमें डी पता है और हमें एन की वैल्यू पता है, तो बच्चों एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। बस बच्चों अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करूंगा। तो बच्चों n 40 है तो मैंने n की जगह 40 लिखा। बच्चों a कितना है? 6। बच्चों n कितना है? 40, तो 40 माइनस 1। और बच्चों d कितना है? 6। बेटा कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20। चलिए बच्चों अगला स्टेप करते हैं। 20, 2 इंटू 6 बच्चों 12, और बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब 39 को 6 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मेरे बच्चों कितना आएगा? 234। अब बच्चों इन्हें प्लस कर दो, कितना आएगा? 246। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप 246 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 4920 आएगा। तो देखिए बच्चों ये नंबर क्या शो कर रहा है कि अगर आप 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो मेरे बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा? 4920 आएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा सेम क्वेश्चन है जैसे 12 है, बस कंडीशन अलग है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बेटा वो एक ही बात होती है, मैं बोलूं बच्चों मल्टीपल ऑफ 8 या मैं क्या बोलूं बच्चों नंबर डिविजिबल बाय 8, वो बच्चों एक ही बात होती है। जैसे 16 8 का मल्टीपल भी है और 16 8 से डिविजिबल भी है। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कॉमन सेंस वाली बात है, जो कंडीशन आपको दे रखी है उसके नंबर से क्या बनेगी? एपी बनेगी, क्योंकि नंबर 8 के मल्टीपल है। अब देखिए बच्चों 8 का जो पहला मल्टीपल होता है मेरे बच्चों वो 8 ही होता है। तो होगा क्या बच्चों, इस क्वेश्चन में जब आप एपी बनाओगे तो मेरे बच्चों हमारी फर्स्ट टर्म 8 बनेगी। और बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? 8 ही बनेगा, क्योंकि पहला मल्टीपल 8, दूसरा क्या बनेगा? 16, फिर 24। तो गैप कितना आएगा बच्चों? 8 8 का आएगा। और बेटा मुझे सम क्या निकालना है? पहले 15 मल्टीपल का। तो बच्चों n कितना बन गया? 15 बन गया। चलिए बच्चों अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि बच्चों मुझे a पता है, d पता है और n पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। और बच्चों अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। बच्चों n 15 है, मेरे बच्चों a कितना है? 8 है बच्चों, n 15 है बच्चों, और d भी कितना है बच्चों? 8 है। अब देखिए बच्चों अब 2 इंटू 8 16, बेटा 14 इंटू 8। चलिए बच्चों अब अगला स्टेप करते हैं। 15/2
ब्रैकेट में 16 प्लस बेटा ये 14 और ये 8, बेटा 14 को 8 से इंटू करो, कितना आएगा बच्चों? 112 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 112 प्लस 16 करो बच्चों, कितना आएगा? 128 आएगा बच्चों, 128। अब बच्चों 128 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इंटू 64। अब बेटा इन्हें आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 960 आएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 8 के पहले 15 मल्टीपल को प्लस करोगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा? 960 आएगा। तो बेटा क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 बिल्कुल सेम थे, बस कंडीशन क्या है बच्चों? अलग अलग है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 14 थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। तो देखिए बच्चों, और बेटा क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे आप क्या लिख लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बेटा क्वेश्चन 12 में और क्वेश्चन 13 में बिल्कुल साफ साफ बोल रखा था कि आपको कितने नंबर का सम निकालना है, लेकिन बच्चों इस बार कंडीशन अलग है। 0 और 50 के बीच में जितने ओड नंबर आ रहे हैं बच्चों, आपको इनका सम निकालना है। तो इस बार आपको ये नहीं पता कि कितने ओड नंबर का सम निकालना है। तो देखिए बच्चों इस कंडीशन से पहले मैं एपी बनाता हूं। तो देखिए बच्चों द एपी फॉर द गिवन कंडीशन इज 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आ रहे हैं उनका सम निकालना है। तो बच्चों पहला ओड नंबर 1 आएगा, फिर 3 आएगा बच्चों, फिर 5 आएगा, और बच्चों 0 से 50 के बीच में आखिरी ओड नंबर कितना आएगा? 49 आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना हमारा n मिसिंग है, हमें ये नहीं पता कितने ओड नंबर है। अब बच्चों ये तो मुझे आता है, मैं क्या करूंगा? जो मेरा लास्ट नंबर है 49, मैं क्या पता करूंगा उसकी क्या पोजीशन है। जो बच्चों पोजीशन होगी 49 की, उतने ही इस एपी में क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो देखिए बच्चों अब यहां पर ए तो 1 बन गया आपका, क्योंकि फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है, और मेरे बच्चों डी कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए बच्चों अब हम क्या निकालेंगे? 49 की पोजीशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम क्या मानेंगे? 49 कौन से नंबर पर है? n नंबर पर है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा? मैं लेट कर लूंगा कि 49 की पोजीशन क्या है? nth पोजीशन है। दैट मींस इसकी टर्म क्या है बच्चों? an है। और बेटा यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो a प्लस n माइनस 1d। चलिए बच्चों अब a तो बच्चों 1 है और d कितना बच्चों? 2 है। बच्चों प्लस का 1 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो 49 माइनस 1 48 बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 48 अपॉन में 2 24 बच्चों। बच्चों माइनस का 1 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों n कितना आ गया? 25। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 50 के बीच में कितने ओड नंबर होते हैं? 25 ओड नंबर होते हैं। चलिए बच्चों अब सम निकालते हैं। लेकिन देखिए बच्चों यहां पर इस एपी में ना जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है वो तो आप 25 हो गई है, लेकिन देखिए बच्चों आपको ये भी पता है कि जो आपकी लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 49 है। तो मेरे बच्चों यहां पर ना आप सेकंड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं सम निकालने का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हाँ मेरे बच्चों अगर आप पहला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन एक फायदा होता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता होती है ना और आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। बस बच्चों ये फायदा होता है। चलिए बच्चों अब सम निकालते हैं। अब बच्चों अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब बच्चों यहां पर n कितना है? 25 है बच्चों। अब बच्चों देखिए a कितना है? 1, क्योंकि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और बेटा इस क्वेश्चन में AP की लास्ट टर्म कितनी है? 49 है। अब बच्चों आगे सोल्व करते हैं। 1 प्लस 49 बच्चों 50 को 2 से कैंसिल किया 25 मल्टीप्लाई 25 बच्चों कितना बन जाएगा? 625। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना बनेगा? 625। मेरे प्यारे बच्चों तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 कितने सिंपल है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा सिंपल लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे।
अब बच्चों एक काम कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें बच्चों, और शेयरिंग बच्चों बहुत ज्यादा करें। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बेटा जब तक अपना ध्यान रखें, और हाँ बेटा एक काम जरूर करें, पढ़ाई दिल से करते रहें।